माननीय सदस्य श्री तिलकराज बेहड़ जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे नियम 58 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, पूरे प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, मिनी कर्मचारी हैं, ये बहनें कार्य बहिष्कार पर हैं और एक लंबा समय हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ती आंगनबाड़ी की उनकी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है और वो परेशान है। आंगनबाड़ियों को मिलता ही क्या है? वो सारा काम करती हैं, चुनाव में भी ड्यूटी उनकी लगती है, अलग अलग जब भी जिला प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है तो अलग अलग उनसे ड्यूटी कराते हैं और उनका ना तो मानदेय बहुत कम है। फुल आंगनबाड़ियों को 9300 रुपये मिलता है, मिनी आंगनबाड़ियों को 5250 रुपये मिलता है। इसका राजंश बढ़ाया जाए, कम से कम इतना काम उनसे लिया जाता है और आज 9-10 हज़ार रुपये महीना क्या है। और पूरा जो राजकीय कर्मचारी जो हैं बाकी विभागों के भी वो उनके बराबर काम करती हैं, उनका राजंश नहीं बढ़ाया जा रहा। वो इस बात को लेकर बैठी हैं कि मानदेय उनका बढ़ाया जाए। ऐसे ही जिलाधिकारी स्तर पर उनको 5 दिन की छुट्टी के लिए बार बार डीएम के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनकी ड्रेस अच्छी नहीं है, वो कहती है हमारी कम से कम ड्रेस अच्छी हो जाए। और इसके साथ साथ जो सामान आता है, अंडा है, खजूर है, केला है और जो भी आदि सामान आते हैं, उनके ढुलान का पैसा भी उनको अपने पास से देना पड़ता है। तो पैसा भी कम से कम उसका भी सरकार उसकी ओर ध्यान दे। तो इतनी महत्वपूर्ण, और बहनों की बात करते हैं, महिलाओं के को संरक्षण देने की बात करते हैं, उनसे हम तमाम काम तरह तरह के अलग अलग विभागों के अंदर हम लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनको ड्यूटी पर हम भेजते हैं और उनको सरकार कुछ दे नहीं रही। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उन बहनों के बारे में सरकार सोचे। उनका रिटायरमेंट का मामला है, गोल्डन कार्ड के मामले हैं, आंगनबाड़ियों के उच्चीकरण के मामले हैं, जो केंद्र है उनके उच्चीकरण हो। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से देखे, ये बड़ा गंभीर मामला है और मेरा आपसे आग्रह है कि ये अभी लंबनीय जो है विषय है, इस पे सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के संबंध में माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी द्वारा जो सूचना दी गई, उसमें मेरा कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, मिनी कार्यकर्तियों के मानदेय पद का प्राविधान है, जिसके तहत उक्त मानदेय कार्मिकों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से निर्धारित 6 सेवाएं महिलाओं एवं बच्चों को दी जाती हैं। समय समय पर भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय निर्धारित किया जाता है, जिसके अनुसार वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार मानदेय निर्धारित किया गया है। कार्यकर्त्री को भारत सरकार द्वारा 4500 रुपये दिया जाता है, सहायिका को 2250 रुपये दिया जाता है और उसी प्रकार मिनी कार्यकर्तियों को 3500 रुपये दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमारी सरकार के द्वारा उनके अंश को बढ़ाया गया, यानी कार्यकर्ती को 4800 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा, सहायिका को 3000 रुपये और मिनी कार्यकर्ती को 2750 रुपये। इस प्रकार वर्तमान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 9300 रुपये, मिनी कार्यकर्तियों को 6250 रुपये और सहायिका को 5250 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्मिकों को उनके रिटायरमेंट के बाद, जैसे माननीय सदस्य जी ने पूछा, तो उसके बारे में आंगनबाड़ी कल्याण कोष का लाभ प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय से 100 रुपये प्रति माह के अंशदान की कटौती की जाती है। तदनुसार 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर 5% ब्याज सहित देय होता है, जिसमें उनकी सेवा अवधि के अनुसार 30,000 रुपये से न्यूनतम 30,000 रुपये से लेके 1,29,658 रुपये तक का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्तमान में सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का राज्य आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त
सहमति के क्रम में दिनांक 26/2/2024 यानी कि आज 29 है, अभी 3 दिन पहले से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकृत किया गया है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कर्मियों के हड़ताल पर जाने के पश्चात इनसे लगातार वार्ता की जा रही है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ वार्ता हेतु तिथि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया है। उक्त के परिणाम स्वरूप कतिपय संगठनों द्वारा हड़ताल रोक भी दी गई है। माननीय सदस्य श्री राज्यांश अगर और बढ़ा दें, कब क्या है, 10,000 रुपये भी नहीं मिलता, 9300 रुपये। सरकार इतनी मेहरबान हो जाए, इतना काम करती है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा माननीय आपके देव माध्यम जी, से जैसे मैंने कुछ कहा, राज्यांश बढ़ाने की बात आज कर दो, कुछ उनको बढ़ा दो। समय समय पर ये बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। फिर भी जैसे भी आपको बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री से उनका वार्ता होनी है, उसमें जो भी था। माननीय सदस्य श्री तिलकराज बेहड़ जी तथा माननीय सदस्य कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ।